Shalom. It is indeed my privilege to stand before you on this beautiful day of Easter. ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, एक बहुत बरकत की बात है कि मैं एक बार फिर से आपके साथ रिफ़ाकत कर पा रहा हूँ। मैं अपने भवन का, अपने लोगों का और उस खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये वक्त ठहराया था और ये वक्त ठहराया था कि मैं एक बार फिर से आपके सामने आ सकूँ। Shalom. It is indeed my privilege to stand before you on this beautiful and marvelous and victorious day of Easter. ये मेरे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि मैं आपके सामने इस दिन में खड़ा हूँ और खुदा की महिमा के लिए आपसे कुछ बातें करना मांगता हूँ। ये एक बहुत ख़ास दिन है बिकॉज़ आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन आज के दिन गुड फ्राइडे के बाद जी उठे। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मौका मिला और ये वक्त ठहरा कि मैं आपके बीच में आ सका। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप अपनी बाइबल्स में पढ़ें तो ये बहुत बार दिया गया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ खुदावन चालू होता है। तो जैसे कि बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 20 से 22वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर पौलुस जो कि खुदावंद यीशु मसीह का एक बहुत ख़ास चेला था, वो ये डिक्लेयर करता है, ये घोषणा करता है, ये बताता है अपने इस पत्र के द्वारा कि इस दुनिया में इंसान के द्वारा, आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पाप आया और डेथ आई, मृत्यु आई, वैसे ही जीवन भी उसी इंसान के द्वारा ही आया है। मिट्टी के बने हुए, आत्मा के रचे हुए इंसान के द्वारा। आदम के द्वारा मौत आई थी और ये आपको साफ साफ मिल जाएगा अगर आप उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं। और उत्पत्ति किताब उसका दूसरा बाप और तीसरे बाप में आपको ये साफ साफ मिल जाएगा कि किस तरह से उसने उसके द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा, हवा के द्वारा पाप इस दुनिया में आया। और वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा जीवन उत्पन्न हुआ। मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये वीडियो एक मैसेज की वीडियो नहीं है, बस एक छोटा सा मेरी तरफ से आप तक एक विश है कि आप इस ईस्टर के दिन खुदा के लोगों के साथ रिफ़ाकत रखें, जहाँ भी जाएं हो सके तो खुदा के नाम को ऊंचा कर सकें। एंड मेक श्योर दैट मे योर एक्शंस ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही टुक दैट डेथ पेनल्टी। वो पेनल्टी, वो दर्द, वो पीड़ा, वो कोड़े जो यीशु मसीह ने आपके लिए खाए वो मेरे और आपके लिए थे। पर उसने हमसे इतना अद्भुत प्यार किया कि वो कोई बयान के बाहर था। बताना मांगता हूँ आपको कि जितना भी मैं और आप उसके लिए कर लें कम है। बस ये कथन नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर है आप तक कि हम लोग अपने जीवनों को बदलें और ताकि जब हम बदलें तो हम बाहर जाके दूसरों को बदलने वाले हो सकें। होने दीजिए कि आज के दिन सिर्फ बिरयानी में, लोगों के साथ बात करने में, बाजा बजाने में, इन सब में ना गुजरे, खाली बाइबल पढ़ने में ना गुजरे। हालांकि मैं इन चीज़ों की खिलाफत में नहीं हूँ, बिल्कुल करें, बिल्कुल अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने भवन में रहें, लेकिन अपने लोगों के साथ और ख़ासकर बाहर अपने दोस्तों में इस कलाम को, इस कहानी को जो कि असलियत है, इस लिविंग ट्रुथ को बांट सकें। मैं एक बार फिर से खुदा का धन्यवाद देना मांगता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य रखा कि मैं आपके बीच में आ सका। और मूसा को अगर आप देखें तो मूसा की ज़िंदगी 40 के दौरान में गुजरी है। जीवन खुदा बहुत तरीके से रखता है। अगर आप देखें उसके साल बढ़ गए, उसका जीवन बढ़ गया 40 के उसमें 40 साल शुरुआत के उसने एकदम नवाबों की तरह, राजाओं की तरह फिरौन के महल में निकाले जहाँ उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग्जरीज मिली। पर आगे की 40 साल उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ऐश और आराम को उसने छोड़ दिया। उसने अपनी ऐश और आराम की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया और यीशु मसीह के लिए, जिंदा खुदावंद के लिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए उसने वो सब छोड़ दिया और निकल गया खुदा के लिए आत्माएं जीतने के लिए। वो बड़ा काम जो खुदा ने आपके लिए रखा है। I want to say this prophetic word for you
जो बड़ा काम खुदा ने आपके लिए रखा है, दुआ करिए और उससे बोलिए कि मैं करना मांगता हूँ। और आप जानते हैं कि जैसे उसने अपने 40 साल निकाल दिए शराब में, उसके बाद उसने 40 साल फ़िरौन के मंदिर से हट के, उस महल से, उस मंदिर से हट के, दुनिया में नहीं लेकिन खुदा की उस बड़े काम के लिए निकाले। पहले उसने दुनिया में भटका, उसने चीज़ें करी, उसको वो एक्सपोजर मिला, लेकिन उसने आखिर में खुदा की ही मर्ज़ी को पूरा किया। और जब उसने खुदा के हाथ को पकड़ लिया तो उसने वो हाथ कभी छोड़ा नहीं। आई वॉन्ट टू प्रे दिस फॉर यू। खुदावन, आज के दिन जितने लोग इस छोटी सी मैसेज को सुन रहे हैं खुदा बाप, मैं दुआ करता हूँ कि उनके खत्ते भर जाएं। मैं दुआ करता हूँ, हो सकता है कि आज की सुबह ये इंसान, ये भाई मेरा, ये मेरी बहन, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी अपने सुबह उठ के एकदम दिल से तेरे भवन आना मांगते हो, लेकिन उनमें लड़ाई हो गई हो, वो कलेश फिर से हुआ हो, वो दिक्कतें फिर से आई हो घर में। लेकिन मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप कि तूने उनके दिल को नहीं रोका और वो तेरे भवन गए, रिफाकत रखी, तुझे अपने दिल में ग्रहण किया और एक बार फिर से तुझमें मजबूत हो गए। दुआ करता हूँ आज के दिन खुदा बाप आशा से भर दे, क्योंकि होप रोज फ्रॉम द ग्रेव। होने दे ये वचन आप तक पहुँचे और यू विल बी फिल्ड विद ग्लोरी। जो आशा होती है वो वही है, यीशु मसीह में ही वो आशा है, वही जीवन है, वही मिलता है। मैं दुआ करता हूँ आज के दिन कि ये आयत आपके ऊपर रहे, विश्वास करिए, क्योंकि जिसने उस पर विश्वास करा वो मृत्यु नहीं वरन पुनरुत्थान और हमेशा का जीवन पाता है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इस आयत पे, इस वचन पे, खुदावंद यीशु पे विश्वास करेंगे तो आपके लिए मृत्यु नहीं वरन जय और जीवन रखा है। हालेलुया। आइए आज के दिन में मैं आपके सामने यानी आखिरी बात रख के ख़त्म करता हूँ, और एक सवाल है आपके लिए कि अब तक जो कुछ हुआ वो बीत गया, देखो अब सब नया हो गया है। हाँ, अगर आप विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ मसीह हैं, तो आज के दिन विश्वास रखिए और बोलिए खुदा से, खुदा बाप मेरी नहीं पर अब तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे कि शरीर और आत्मा का बपतिस्मा होना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से आपके और मेरे दिल का बपतिस्मा होना ज़रूरी होता है, आपके और मेरे सोच का बपतिस्मा ज़रूरी होना होता है, आपकी मेरी आत्मा में जो हम बाद में चीज़ें जोड़ देते हैं उनको काटना छाटना और उनका बपतिस्मा होना ज़रूरी होता है। यीशु मसीह के लहू को अपने हृदयों पे लगाने का बपतिस्मा ज़रूरी होता है। यीशु मसीह के लहू में सन जाने का बपतिस्मा ज़रूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं दुआ करता हूँ आज के दिन बोल दीजिए, अपने दिलों को खोल दीजिए। अब शर्माने का वक्त नहीं है, अब रोने का वक्त नहीं है, अब दिल टूटने का वक्त नहीं है, अब ये वो वक्त नहीं है। मैं दुआ करता हूँ प्लीज़ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, ये वक्त जो आपको आज के दिन मिला है, आप सही सलामत अपने घरों में सो के उठे हैं, आप अपने घर से चर्च गए, अपने भवन गए, आप अपने इबादत करी, सबसे रिफाकत रखी और लौट के अपने घर आए हैं। और इस वक्त अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 खुदा से अगर आपने अब तक वो वादा नहीं बांधा है तो बांध लीजिए। और मैं बताना मांगता हूँ कि खुदा आपको ज़ोरावर तरीके से इस्तेमाल करेगा। जो बरकतें रुकी हुई हैं वो इसलिए नहीं रुकी हुई हैं क्योंकि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आप अपने परिवार के पीछे लगे हैं, आप अच्छे बन रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि आपके कामों में ये ना दिखे कि आपने दुनिया के लिए कितनी चीज़ें कर दी हैं, पर ये दिखे कि आपने खुदावंत के लिए कितनी चीज़ें करी हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज के दिन आप एक बार उससे फिर से बात करेंगे और इस बार ना कि सिर्फ बात करेंगे पर उसको अपना जीवन, अपना दिल दे देंगे। मेरी आशा है कि आज के इस दिन में this is not only a Easter for you, this is not only about biryani for you, this is not only about the fellowship, the new clothes, the new coat for you, but rather this may be a day of hope, of a new grace upon your life. And I pray and I believe that this is not just a Easter, this is a day of hope, a hope that is risen, a hope that has risen for you. मेरी आशा है आज के दिन आप अपने दिलों को, अपनी आत्माओं को खुदा क्या तुम्हें एक बार फिर से सौंपेंगे, एक रिन्यूअल मांगेंगे, एक नया जीवन मांगेंगे और एक नए तरीके से जिएंगे खुदा के लिए। 12 चेलों के साथ खुदा ने बड़े बड़े मुआवजे करे।
जो जगत के 12 मूर्ख लोगों में थे, खुदा ने उनको चुना। तो आप और मैं कहाँ फॉल शॉर्ट करते हैं, कहाँ लैक करते हैं? अगर आप अपने अंदर की कमियों को गिनते रहेंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, खुदा ये नहीं देखता कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या टूटा है। खुदा ये देखता है कि क्या आपका दिल उसकी तरफ लगा है, या आपका दिल दुनिया की ऐशो आराम में लगा है, या आपका दिल तारीफ़ में लगा है, नाम में लगा है। ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, पर आपका दिल खुदा की तरफ लगा होना चाहिए। आई बिलीव एंड आई प्रे दैट यू मे बी ब्लेस्ड immensely through this word, through this short hope that I plant in the name of Jesus. May the Lord bless you. And remember, hope has risen.